देख रही कशिश मीडिया। अतीक अहमद के चौथे और पांचवें नंबर के बेटों को बाल कल्याण समिति की रिपोर्ट पर सोमवार शाम बाल गृह राजरूपपुर से उनकी बुआ के सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस ने सुरक्षा के साथ दोनों भाइयों को उनकी बुआ के घर तक पहुंचाया। उमेश पाल हत्याकांड के बाद पुलिस को लावारिस हालत में मिले अतीक के दोनों बेटों को पिछले 7 महीने से बाल संप्रेक्षण गृह बालक में रखा गया था। अतीक की बहन ने अपनी सुपुर्दगी में लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में रिट दाखिल की थी। चौथे नंबर का आज़म 5 अक्टूबर को 18 साल का हो गया है। उसकी हटवा में रहने वाली बुआ परवीन अहमद कुरैशी ने सुपुर्दगी मांगी थी। दोनों को बाल गृह से मुक्त करने का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। 10 अक्टूबर को सुनवाई से पहले सोमवार को बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश मिश्र और 4 अन्य सदस्य अरविंद कुमार, सुमन पांड्य, सुषमा शुक्ला और आकांक्षा सोनकर ने बैठक की। इसके बाद अतीक के दोनों बेटों को उसकी बुआ परवीन अहमद के सुपुर्द करने का आदेश जारी किया। शाम 5 बजे राजरूपपुर स्थित बाल गृह में दोनों भाइयों को लेने उनकी बुआ परवीन अहमद पहुंची। इस दौरान एसीपी धूमनगंज वरुण कुमार और धूमनगंज इंस्पेक्टर राजेश मौर्य पुलिस फोर्स के साथ मौजूद थे। कागजी कार्यवाही के बाद दोनों भाइयों को परवीन अपने साथ ले गई। सुरक्षा कारणों से पुलिस भी साथ गई थी। बाल गृह के अधीक्षक बाल मुकुंद गोस्वामी ने बताया कि बाल कल्याण समिति के आदेश पर अतीक के दोनों बेटों को उसकी बुआ के सुपुर्द किया गया है। अतीक के बेटे 7 महीने लावारिस की तरह बाल गृह में रहे। अतीक अहमद के जेल में रहने के दौरान ही पुलिस को उसके दोनों बेटे लावारिस हालत में मिले थे। अतीक और उनकी पत्नी शाइस्ता अपने बेटों से नहीं मिल सकी थी। पुलिस के डर से शाइस्ता फरार हो गई। उस पर 50,000 का इनाम है। अतीक की हत्या के बाद उसकी बहनें सामने आई। इसके बाद भी 7 महीने तक दोनों भाई लावारिस बनकर बाल गृह में रहे। उमेश पाल की 24 फरवरी 2023 को हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में अतीक की पत्नी, भाई और बेटों को नामजद किया गया। वारदात के बाद अतीक की पत्नी शाइस्ता भी फरार हो गई। इस बीच शाइस्ता ने आरोप लगाया था कि पुलिस ने उसके चौथे और 5वें नंबर के नाबालिग बेटों को अवैध रूप से हिरासत में रखा है। मामला कोर्ट में पहुंचा तो पुलिस ने दलील दी थी कि दोनों नाबालिग चकिया में लावारिस मिले थे। 2 मार्च 2023 को दोनों भाइयों को राजरूपपुर स्थित बाल संप्रेक्षण गृह में रखा गया। शाइस्ता के फरार होने के बाद अतीक अहमद की बहन शाहीन ने जिला कचहरी से हाई कोर्ट तक गुहार लगाई। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने अधिवक्ता केसी जॉर्ज को अतीक के बच्चों से बातचीत करने के लिए बाल संप्रेक्षण गृह भेजा। अतीक के दोनों बेटे उस वक्त नाबालिग थे। उन्होंने कहा कि वे यहाँ नहीं रहना चाहते, आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं। उन्होंने अपने 5 रिश्तेदारों का नाम बताया जहाँ वे जाना चाहते थे। डॉक्टर जॉर्ज की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत कर दी गई। शाहीन फरार हुई तो परवीन सामने आई। सुप्रीम कोर्ट में इस प्रकरण में 10 अक्टूबर को सुनवाई होनी है। इस बीच शाहीन के पति को पुलिस ने फर्जीवाड़ा में जेल भेज दिया। शाहीन भी फरार हो गई। अब अतीक के बेटों को सुपुर्दगी में लेने के लिए अतीक की दूसरी बहन परवीन अहमद कुरैशी सामने आई। उन्होंने कोर्ट से मांग की। पुलिस ने सत्यापन किया तो उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला सामने नहीं आया। इसी के बाद बाल कल्याण समिति ने अतीक के दोनों बेटों को परवीन अहमद के हवाले करने का आदेश जारी कर दिया। आज अतीक अहमद जी के दोनों नाबालिग बेटे बाल कल्याण समिति प्रयागराज के आदेश से उनकी बुआ श्रीमती परवीन अहमद को सकुशल सुपुर्द करा दिए गए हैं। पिछले 7 महीनों से यहाँ वासित थे। चूँकि नाबालिग थे और कोई इनको अभी तक लेने यहाँ आया नहीं था। आज न्यायालय बाल कल्याण समिति का आदेश हमें प्राप्त हुआ जिसमें उनकी बुआ को सुपुर्द करने की बात लिखी हुई थी। तो उस आदेश के अनुपालन में उनकी बुआ श्रीमती परवीन अहमद को सकुशल दोनों बालक सुपुर्द कर दिए गए। यहाँ पर बच्चे जब रहते थे तो किस तरह की डिमांड करते थे, क्या करते थे बच्चे ये? नहीं, यहाँ हमारे यहाँ एक दैनिक दिनचर्या का मीनू बना हुआ है सारे बच्चों के लिए। हमारे लिए सारे बच्चे सामान्य हैं और सारे बच्चों को एक ही सुविधा जो दिनचर्या की होती है उसी के अनुरूप यहाँ सबको कार्य किया जाता है। अच्छा, पूर्व सांसद के बच्चे थे, किसी तरह कोई इन्होंने डिमांड करी हो? कोई नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। और सुरक्षा में यहाँ प्रशासन, स्थानीय प्रशासन का पूरा सहयोग रहा है। प्रशासन 24 घंटे यहाँ मौजूद रहता था और पूर्ण सहयोग रहा है। तो किसी प्रकार के कहीं कोई असुविधा नहीं हुई।